नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंभू छेत्री है। मेरा यूट्यूब चैनल एस छेत्री जी के में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज मुग़ल सम्राट के बारे में बताऊंगा। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग को बताने जाऊंगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जीके का नॉलेज आपको यूट्यूब में बहुत मिलता है, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट से आपको बताते जाऊंगा। आपको कम ही मिलता है यूट्यूब में। मैं जैसा आपका उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते जाऊंगा। आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ऊपर में जो बेल आइकन बटन है मुझे प्रेस करना, तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आज मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में बताऊंगा। बाबर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। उनके 4 पुत्र था, हुमायूं, कामरान, अरस्की और हिदल। बाबर ने फर्स्ट भारत पर आक्रमण किया था 1519 में, परंतु उनका महत्वपूर्ण आक्रमण था 1526 में, जो इब्राहिम लोदी को परास्त कर, लोदी वंश को परास्त कर आपका मुग़ल साम्राज्य का प्रतिष्ठा भी उन्होंने किया था, और मुग़ल वंश का संस्थापक भी उनको माना जाता है। और उनका पिता का नाम उमर सुख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुबुन्निगार खानम था। और उनका फर्स्ट क्वेश्चन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? बोलने से लोदी वंश, इब्राहिम लोदी को हरा के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। और 3 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध तुलुंगा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत फर्स्ट वार में 1526 की। 4 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों और संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? 1526 में, पानीपत प्रथम युद्ध के बाद। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, मुग़ल किसके वंश के संबंधित थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुर्की के चुगताई वंश के। और 6 नंबर क्वेश्चन, बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरोध किया था? यूसुफ जहाँ के विरोध 1519 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तुलुंगमा। और बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? तो बोलने से आपका 1507 ईस्वी पूर्व में। बाबर का इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। जब फर्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध 1528 में। ये युद्ध में भी बाबर को जय हुआ था। और पानीपत 10 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें अब बाबर का जय हुआ था। और 11 नंबर, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया है? मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई को, जो अफगान है। और 12 नंबर का क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? 1527 में। राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ये भी बाबर का ही जय हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, आप लोग को याद रखना है। और बाबर का बहुत इम्पोर्टेंट और भी एक है, उस्ताद अली एन मुस्तफ़ा बाबर का प्रसिद्ध तोपसी थे। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। बाबर का तुर्की भाषा में अपना आत्मजीवनी लिखे थे, तुजुक ई बाबरी बाबरनामा नाम है उनका। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार इस एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, आगरा में आरामबाग का निर्माण किसने कराया था? आपको बोलने से आंसर बाबर होगा। बाबर के आक्रमण के समय में 14 नंबर, विजयनगर का शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। और 15 नंबर क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण समय में दिल्ली का शासक कौन थे? आपको बोलने से इब्राहिम लोदी। 16 नंबर क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय में बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह।
17 नंबर, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राणा सांगा। और मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? बोलने से फारसी। बाबर की आत्मा कथा को किस नाम से जाना? तुर्की बाबरी तुर्की भाषा में लिखे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप लोग याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और बाबर का इम्पोर्टेंट और एक है, उनका मकबरे कहाँ पर? भारत से बाहर काबुल में उनका मकबरा है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? बोलने से आपका आंसर क्या होगा? 1530। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर का पुत्र का नाम हुमायूं है। हुमायूं का द्वारा कौन सा प्रमुख युद्ध लड़े गए? आपका देबरा का युद्ध 1532, और चौसा का युद्ध 1539, और बिलग्राम का युद्ध 1540, और सरहिंद का युद्ध 1556। 21 नंबर, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बोले बतखा। और हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? बोलने से 1530, 23 वर्ष की आयु में। और एक इम्पोर्टेंट है, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। हुमायूं मकबरा कहाँ है और किसने बनाया? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हम हुमायूं की बहन व सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। और एक क्वेश्चन और हो सकता है, 1540 कौनौज बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भारत से बाहर का शरण लेना पड़ा, और उसके बाद किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद 1555 ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से अपने दिल्ली के सत्ता फिर हासिल की, और 1556 दिल्ली के सौर मंडल नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं के मृत्यु भी हुआ था। और उनका एक इम्पोर्टेंट युद्ध है, कौन सा? बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था। और शेरशाह सूरी का और एक इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जो वो बार बार एग्ज़ाम में आता है। आप लोग इसको अच्छा से देखिए और याद रखिए, आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम में आप लोग का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।